राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। 29 मई को जब शाम को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, ठीक 1 या 1.5 घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने कॉन्फ्रेंस करके इस हत्याकांड को एक गैंग वॉर बता दिया था। आगे चलकर उनकी काफ़ी आलोचनाएं हुई इस चीज़ को लेकर। CM ऑफ पंजाब भगवंत मान ने भी जब सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी तो भगवंत मान जी ने भी पंजाब पुलिस से सवाल पूछे कि आप सफाई दीजिए कि आपने कैसे नतीजा दे दिया 1 घंटे के अंदर कि एक गैंग वॉर है। हो सकता है जैसे जैसे अब केस आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कड़ी बा कड़ी जुड़ रही है, अब देखा जा सकता है कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप कोल्डी बराड़ के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड को अंजाम दिया। 8 शूटर्स के नाम आए हैं, 4 स्टेट से ये शूटर्स हैं। बट आप लोगों के जो सवाल आज भी कमेंट्स में आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, क्या कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में, इसके बारे में बात करेंगे। कोई ड्रग डीलर, ये जो मैटर होता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले ने हमेशा खुलकर विरोध किया है ड्रग्स का, और पंजाब को एक अच्छी स्टेट, एक नशा मुक्त स्टेट बनाने की उन्होंने एक विज़न लोगों को दिखाया था। साथ ही तीसरा जो एंगल है वो है कि एक्सटॉर्शन तो नहीं है, क्या किसी गैंग ने पैसे मांगे हों। पहले भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं, परमेश वर्मा तक को गोलियां मारी गई हैं सिर्फ पैसे के लिए। आप खुद भी सोच सकते हो, आगे चलकर डिटेल में इस टॉपिक पर भी आऊँगा कि हाँ या ना। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं इंट्रो में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जो अपने भाई हैं, उनके कल उनका भोग है, साथ ही अंतिम अरदास है। तो 8 तारीख को जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं और ट्रेंडिंग में रखना है इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो। इसी कड़ी में पंजाब की मानसा, जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ है, सिद्धू मूसेवाले भाई का डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने बोला है, वकीलों ने, वहाँ के बार एसोसिएशन ने, कि हम कोई भी सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे हैं जिनको पकड़ा जा रहा है उनका केस नहीं लड़ेंगे। साथ ही 7 वकीलों की टीम बनाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट होंगे और जस्टिस दिलाने के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है सारा, उसमें केस लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप लोग इंस्टा पर आना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। क्योंकि मैं भी पहले ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं करता था, मुझे गाने, इस टाइप के गाने पसंद नहीं थे। बट जब अब मैंने देखा उनके बारे में पढ़ा तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि बंदे का जो विज़न था वो बहुत अच्छा था। तभी आज 28 साल की उम्र में राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता, अंग्रेज हों, विदेश में बैठे कोई भी लोग हों, वो उनकी सपोर्ट में है, वो उनको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ जो भाई हैं कमेंट कर रहे हैं गलत, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग किसी की मौत पर आज हंस रहे हो, उस बंदे से ज़रूर सीखो कि कैसे कनाडा तक जाने के बाद, इतना फेम मिलने के बाद वो इंसान वापस आया। एक इंटरव्यू में उस बंदे ने यहाँ तक भी बोला कि अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास फेम है और मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे साथ नहीं है, उनकी मैं सेवा नहीं कर सकता, तो इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से वो अपनी मिट्टी में, अपने देश, अपने पंजाब आए और सब कुछ छोड़कर, वो चंडीगढ़ भी नहीं, वैसे हवेली जो बनाई वो अपने गाँव में बनाई। और जो ये लोग कॉमेंट कर रहे हैं ना, आज हंस रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी 15-20 हज़ार की नौकरी लग जाती है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर शहर चले जाते हैं। तो ये लोगों को सीखना चाहिए कि भाई उस बंदे में 100 कमियां हो सकती हैं, बट उस बंदे में अच्छाइयाँ बहुत थी। बहुत सारे इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं आजकल, उनके रिसर्च करनी पड़ती है, तो मैं देखता हूँ जब भी किसी लेडीज़ के साथ इंटरव्यू हो रहा होता था, कोई सामने फीमेल रिपोर्टर होती थी, तो उस बंदे ने कभी आई कॉन्टैक्ट तक नहीं किया सामने बैठी महिला के साथ। तो इतनी इनोसेंस थी, इतना सही बंदा था। कभी भी बेशक गन प्रमोट करी हो, गन कल्चर दिखाया हो, उसकी फेवरेट थी गाड़ियाँ और गन, बट कभी भी उसने नंगपना नहीं दिखाया, कभी भी लड़कियों के बारे में गलत चीज़, कभी भी किसी ड्रग्स को प्रमोट नहीं किया, दारू को नहीं किया, अफीम नहीं किया, चरस नहीं किया। सब कर रहे हैं आज के टाइम में। तो उस बंदे में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो ना गलत, तो कुछ थोड़ा सीख लो, कुछ थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो, आपको खुद से अपने आप से शर्म आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें दिखाई जा रही है वो एक गैंग वॉर। आगे जैसे कड़ी बा कड़ी मिल रही है, ये गैंग वॉर हमें भी लग रहा है कि है। बट क्या इसमें कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? बिल्कुल हो सकता है। इसके पीछे मेरे पास भी कुछ थ्योरीज हैं। जैसे कि पहली कि बताया जा रहा है AN-94 गन या फिर AK-74, इन दोनों में से कोई गन यूज़ हुई, क्योंकि वहाँ पर जो कार्ट्रिज मिले हैं, जो खोल मिले हैं खाली, वो उन्हीं 2 गनों में से किसी के हैं।
तो क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू इतनी बड़ी गन बिना किसी पॉलिटिशियन के, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के पहुंच सकती है? क्या आपको लगता है इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे शार्प शूटर्स, क्या बिना किसी पॉलिटिकल, क्या इंटेलिजेंस तक को खबर नहीं होगी? दोस्तों, इन सब के पीछे हो सकता है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक चढ़ता हुआ पॉलिटिक्स का स्टार था। आज नहीं तो कल उसको कोई रोक ही नहीं सकता था बंदे को, इतने काबिल थे वो। क्योंकि उनके फॉलोअर आप भी देख सकते हो कैसे जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, लोग सुनते थे सिद्धू मूसेवाला भाई को, साथ ही लोगों को विश्वास था कि उनके पास कोई विज़न है। आज नहीं तो कल उन्हें पॉलिटिक्स में चमकना ही था। तो बहुत से लीडर ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को, उसकी ग्रोथ को, उस बंदे की ग्रोथ को नहीं देख पाए, और हो सकता है कोई ना कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो। तो मैं तो यही चाहूँगा निष्पक्ष जांच हो रही है जैसे अब तक हो रही है, ऐसे होनी चाहिए। और अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन का इसमें नाम आता है तो सबको उसके बारे में पता चलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बात करते हैं ड्रग्स की और एक्सटॉर्शन की। आप सबको पता है पंजाब में ड्रग्स का क्या हाल है। सिद्धू मूसेवाला ने हमेशा ड्रग्स की खिलाफत, जितने भी पॉलिटिकल सभाओं में सिद्धू मूसेवाला के बयान मैंने सुने, वो हमेशा ये कहते थे कि पंजाब एक नशा मुक्त स्टेट बननी चाहिए। एक विज़न था, बहुत क्लियर विज़न था, जिसमें ड्रग डीलर्स के खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला। साथ ही अगर बात करें एक्सटॉर्शन की, तो हाँ, पंजाब में बहुत कॉमन है, जो भी फेमस हो जाता है सिंगर या जो भी एक्टर फेमस हो जाता है उससे एक्सटॉर्शन मांगी जाती है। पहले भी परमेश वर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर गोलियां चली हैं, जान बची है बड़ी मुश्किल से उनकी। तो आप लोग इस एंगल को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ है, 8 स्टेट्स की पुलिस आई है, शूटर आए हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं, करोड़ों का सिस्टम था ये। और आपको क्या लगता है कि इतने बड़ा जो प्रोजेक्ट है ये किसी पैसे के बिना होता है? पैसे सबको चाहिए भाई आज के टाइम में। तो ज़रूर इसमें एक्सटॉर्शन का सीन ज़रूर होगा। ये बताया भी जा रहा है कि 5 मई को आखिरी बार सिद्धू मूसेवाले को कॉल करी गई थी गैंग के द्वारा और धमकी दी गई थी। उस दिन के बाद से ही ये जो शूटर्स हैं ये काम पर लग गए थे। और कुछ न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है, जब अब संदीप केकड़ा को पकड़ा गया है जिसने रेकी करी, सेल्फी ली थी 5 बजे सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर, उसने भी बताया कि पहले इलेक्शन से पहले ही ये जो हत्याकांड था ये तय था, बट किसी की रीज़न की वजह से अब ये मई में 29 मई को जो ये हत्याकांड हुआ। दोस्तों, जैसे ही 1-2 दिन के अंदर सारा केस सामने आ जाएगा। अभी तो पंजाब पुलिस बहुत सेफ चल रही है, बहुत सेफली और बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हम ये चीज़ भी मानेंगे। बट जैसे ही ये केस खुलेगा, जैसे ही सब कुछ सामने आएगा, तो एक वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक कि क्या सारी गेम थी, कौन लॉरेंस बिश्नोई है, कौन गोल्डी बराड़ है, कौन मिक्की मिद्दू खेड़ा है, क्या बम्बिहा ग्रुप से इनका झगड़ा है, और क्या लिंक था सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर का जो आज ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। तो दोस्तों, सारी डिटेल वीडियो एक कल लेकर आएंगे, तसल्ली से आपको सुनाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि भाई हेट ना फैलाओ, किसी के लिए भी हेट ना फैलाओ, चाहे वो कोई भी है। अगर इंसान इस दुनिया से चला गया तो बिल्कुल भी उसके बारे में गलत कमेंट्स मत करो। हाथ जोड़ के मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। साथ ही कल हम सबको एक मुहिम चलानी है, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग है ये। आप लोग इसको ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा कल शेयर करना। कल भोग है भाई का, अंतिम अरदास है, ये हमारी तरफ से उनके लिए एक भेंट होगी कि सरकार तक ये मैसेज जाए कि भाई लोग वेट कर रहे हैं आपके एक्शन का, जल्दी से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। उस माँ को, उस फादर को इंसाफ मिलना चाहिए जो आज अपने बेटे से हाथ धो के बैठे हैं अपने। क्योंकि हम सब का क्या है, हम सब 1 महीने बोलेंगे, 2 महीने बोलेंगे, गाने सुन लिया कर लेंगे, याद कर लेंगे, 1 साल बाद फिर शायद उनको याद करके स्टोरी लगा लेंगे, बट असली दुख जो है वो उनके माँ बाप को है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।